Hello everyone. Today we are going to do third part of our chapter number 13 फूड कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन। आज हम अपने चैप्टर 13 का ये जो वीडियो है इसमें थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। टिल नाउ वी हैव लर्नड व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। अब तक हमने क्या क्या सीखा है कि बैलेंस डाइट क्या होती है, व्हाट इज़ डिजीज़, डिजीज़ किसे बोलते हैं, एंड इन दैट पर्टिकुलर डिजीज़ वी हैव लर्नड व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज़, कि डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं एंड ये कैसे होती हैं। And today we are going to learn about cooking food, फूड स्पॉयलेज एंड प्रिजर्वेशन। आज हम सीखेंगे कुकिंग फूड के लिए कि खाना किन किन मेथड से बनाया जाता है, कुक किया जाता है, एंड उसका बेनिफिट क्या होता है। जब हम कुक करते हैं खाने को तो उससे क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। उसके बाद फूड स्पॉयलेज, कि फूड जो खाना ख़राब होता है वो कैसे होता है, क्या उसके रीजंस होते हैं और उसको कैसे ख़राब होने से बचाया जाए। क्लियर। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। First one is cooking food. Most food items need to be cooked before they can be eaten. तो क्या कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो फूड आइटम हैं उनको खाने से पहले, ईट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, कुक करना पड़ता है। जिसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, सीरियल्स अनाज जैसे राइस, वीट, मेज, ये हमने किए थे। पल्सेस दालें, सम वेजिटेबल कुछ सब्जियां, एग्स अंडे, मीट, फिश एंड चिकन नीड टू बी कुकड बिफोर दे कैन बी ईटन। इनको जो ये आपको नेम्स बताए मैंने, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, एग, मीट, फिश एंड चिकन, इनको खाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, कुक करना पड़ता है। क्लियर। सम फूड्स लाइक फ्रूट्स, nuts, sprouts and some vegetables can be eaten raw, that is without cooking। कुछ फ्रूट्स, कुछ फल, नट्स जैसे अपने आप कहते हैं बादाम, किशमिश, काजू, तो बादाम, काजू ये क्या आते हैं आपके नट्स में आते हैं। मूंगफलियाँ, स्प्राउट्स जो अंकुरित अनाज होते हैं, जैसे आप मूंग दाल को अंकुरित करके खाते हो, अंकुरित चने होते हैं वो। और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं बिना उन्हें कुक किए। ये तो हो गया कि हम कच्चा खा सकते हैं कुछ चीज़ों को, और कुछ चीज़ों को हमें पका के खाना पड़ता है। अब हम पका के क्यों खाते हैं, तो क्या है, कुकिंग हेल्प्स टू सॉफ्टन द फूड एंड इम्प्रूव इट्स टेस्ट। कुकिंग क्या करती है, जो खाना है उसको सॉफ्ट बनाती है, यानी ताकि उसको हम आसानी से खा सकें। जैसे सीरियल्स है, गेहूँ, राइस है, राइस, कच्चा राइस कितना टाइट होता है, जब हम उसको कुक कर लेते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, उसको हम आराम से चबा पाते हैं। तो क्या करते हैं कि कुकिंग एक तो खाने को सॉफ्ट करता है, दूसरा उसका टेस्ट बढ़ा देता है, जो उसका टेस्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट करता है। अब कुछ मेथड्स जिसमें हम कुकिंग करते हैं कौन कौन से हैं, बाय बॉइलिंग, उबाल के, स्टीमिंग, भाप से, बेकिंग, बेक करके, और फ्राइंग, तल के, एंड रोस्टिंग, भुन के। जैसे देखो इसमें आपको बॉयल होते दिखा रहे हैं ना, कुछ चीज़ों को हम बॉयल करके खाते हैं, ठीक है। जैसे एग्स को आप बॉयल करेंगे, ठीक है। वहीं स्टीमिंग, जैसे आप इडली वगैरह बनाते हैं, इडली, डोसा, ये आपका कैसे बनता है, स्टीम करके बनाया जाता है। देन फ्राइंग, फ्राइंग में जैसे आपको दिख रहा है जलेबी, पकोड़े, इस तरह की चीज़ें जो होते हैं वो आप फ्राई करते हैं। बेकिंग, बेकिंग में जैसे केक, बिस्किट्स वगैरह आप बेक करके बनाते हैं। एंड रोस्टिंग, जैसे आप कैश्यू होते हैं, जो आपके काजू होते हैं या नट्स होते हैं, मूंगफलियाँ होती हैं, उनको आप क्या करते हो, रोस्ट करके खाते हो, भुन के खाते हो, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स पढ़े हमने, बॉइलिंग, स्टीमिंग, बेकिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग। ये क्या करते हैं, खाना बनाने के कुछ मेथड्स दिए गए हैं। अब आपको क्या बताया गया है कि ऑल फूड आइटम शुड बी क्लीन्ड, वेल क्लीन्ड बिफोर कुकिंग। जितना भी फूड आइटम है, खाने होते हैं, उनको आपको पकाने से पहले क्लीन करना चाहिए, अच्छे से साफ़ करना चाहिए। फूड शुड ऑलवेज बी वेल कुकड इन अ क्लीन यूटेंसिल। जो खाना है उसको हमेशा ढंग से, अच्छे से, साफ बर्तन में, यूटेंसिल क्या होता है, बर्तन, ठीक है। तो साफ बर्तन में उसको बनाना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट फूड, हमें खाना भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे आप क्या करते हैं, हम प्लेट में बहुत सारा खाना ले लेते हैं और हमसे वो फिनिश नहीं होता, तो हम क्या करते थे, फेंक देते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके आप एक बार में अपने प्लेट में खाना डालें, उसको कंप्लीट खा लें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको और खाना है तो आप और खा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था अपना कुकिंग फूड के ऊपर, कि खाना कैसे कुक किया जाता है। कुछ हमने क्या सीखा इसमें, कि कुछ फूड्स को हम कच्चा भी खाते हैं और कुछ को हमें कुक करना पड़ता है। कुक करने से होता क्या है कि फूड सॉफ्ट हो जाता है और उसका टेस्ट भी बढ़ता है। हमने तरीके सीखे, कौन कौन से तरीके से हम खाना कुक करते हैं, कौन कौन से मेथड थे, 5 मेथड्स बताए आपको मैंने। कौन से, बॉइलिंग, स्टीमिंग,
बेकिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि खाना जब भी बनाना है, आपको कोई भी फूड आइटम कुक करना है तो उसको अच्छे से साफ़ करके कुक करना है, और जिस बर्तन में भी बना रहे हो उस बर्तन को भी साफ़ रखना है आपको, और खाने को वेस्ट भी नहीं करना है। ठीक है, अब आता है फूड स्पॉयलेज एंड प्रिजर्वेशन, कि फूड कैसे ख़राब होता है, स्पॉइल कैसे होता है, स्पॉइल मतलब ख़राब होना, और उसको स्पॉइल होने से कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इफ़ फूड आइटम्स आर नॉट प्रिजर्व्ड इन अ प्रॉपर मैनर, अगर जो फूड आइटम है, जो खाने की चीज़ें हैं, उनको हम अच्छे से संभाल के नहीं रखेंगे, यानी ढंग से उनको नहीं रखेंगे, दे कैन गेट स्पॉइल्ड, वो ख़राब हो सकते हैं। स्पॉइलेज ऑफ फूड टेक प्लेस ड्यू टू ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स ऑन इट, जो खाना है उसकी स्पॉइलेज किसकी वजह से होती है, हार्मफुल माइक्रोब्स, जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे कीटाणु टाइप लगा लो आप, तो वो क्या करते हैं, उस फूड के ऊपर ग्रो करने स्टार्ट कर देते हैं, जिनसे हमें जो हमारा खाना है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब जैसे माइक्रोब्स दैट स्पॉइल फूड आर, कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो फूड स्पॉइल करते हैं, यीस्ट, यीस्ट यानी खमीर, फंगी, फंगस लग जाता है, फफूंद बोलते हैं जिसको, एंड बैक्टीरिया, ये माइक्रोब्स हैं, ये अपना खाना ख़राब करते हैं। कौन कौन से हैं, यीस्ट, फंगी एंड बैक्टीरिया। दे एंटर फूड स्टफ्स दैट आर नॉट कुकड, ये किन खानों में चले जाता है, जो अच्छे से पकाए नहीं गए हों, और स्टोर्ड प्रॉपरली, और अच्छे से उनको स्टोर करके ना रखा गया हो, एंड और ये उन खानों पे एंटर करके क्या करते हैं, चेंज देयर टेस्ट, उनका स्वाद बदल देते हैं, टेक्सचर, टेक्सचर की जैसे उनके किस तरह के वो दिखते हैं तो उनका वो चीज़ चेंज कर देंगे, उनका टेस्ट हो जाएगा, टेक्सचर चेंज हो जाएगा, और उनका रंग भी बदल जाएगा। इफ़ वी ईट स्पॉइल फूड, और अगर हम ये ख़राब खाना खाएंगे, वी विल फॉल सिक, हम बीमार हो सकते हैं, एंड सफ़र फ्रॉम फूड पॉइजनिंग विद सिम्टम्स सच एज डायरिया, और हमें ख़राब खाना खाने से हम बीमार होंगे, साथ साथ हमें क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिसमें क्या क्या लक्षण मिलेंगे, सिम्टम्स मतलब लक्षण, क्या हो सकता है, डायरिया, डायरिया मतलब दस्त लग जाना, वॉमिटिंग, उल्टियाँ होना, हेडेक, सिर दर्द होना, एंड पेन इन द स्टमक, और पेट में दर्द, ये सारे काम हो सकते हैं अगर आप ख़राब फूड खाओगे। तो अब तक हमने क्या सीखा, फूड स्पॉइलेज क्या होता है, फूड स्पॉइलेज क्या होता है, अगर हम किसी भी फूड आइटम को प्रॉपरली प्रिजर्व यानी प्रॉपरली कुक करके या प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रखते हैं, तो वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। ख़राब किसकी वजह से होता है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ के कारण। कौन कौन से माइक्रोब्स हैं, यीस्ट, खमीर, फंगी जो फफूंद होता है वो, एंड बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगी एंड बैक्टीरिया, इनके कारण खाना ख़राब हो जाता है। वो क्या करते हैं, जो खाना अच्छे से कुक नहीं किया गया या स्टोर नहीं किया गया, उसके ऊपर एंटर कर जाते हैं और उसका टेस्ट, टेक्सचर और कलर बदल देते हैं। क्लियर। और अगर हम ऐसे स्पॉइल्ड खाना खाएंगे तो हम क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, और हमें साथ साथ क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। जिसके क्या लक्षण मिलेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है, कि आपको डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, और स्टमक में पेन हो सकता है। क्लियर। अब आता है प्रिजर्विंग फूड, कि हमें खाने को प्रिजर्व कैसे करना है, बचाना कैसे है। तो जो प्रोसेस है इसकी, अगर फूड प्रिजर्वेशन की अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो वो प्रोसेस, वो तरीका जिसमें हम फूड को लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकें और उसको ख़राब होने से भी बचा लें, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। क्लियर। यानी द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, उसको ख़राब होने से प्रिवेंट करना, प्रिवेंट मतलब रोकना। ठीक है, यानी वो प्रोसेस जिसमें हम फूड को लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम के लिए क्या करेंगे, स्टोर करेंगे और प्रिवेंट करेंगे, उसको रोकेंगे ख़राब होने से, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब आपको कुछ मेथड्स बता गए हैं फूड प्रिजर्वेशन के, कौन कौन से मेथड होते हैं। जैसे फर्स्ट, कैनिंग एंड बॉटलिंग। कैनिंग एंड बॉटलिंग में क्या होता है बेटा, देखो जब आप देखते हैं कि आपके, जब आप मार्केट से सामान लेके आते हैं, जैम हो गए, आपके सॉसेस वगैरह हो गए, तो बॉटल्स में प्रॉपरली पैक होते हैं, तो वो कैनिंग एंड बॉटलिंग कहलाई जाती है। तो उसमें क्या है कि बॉटल्स में इन चीज़ों को और कैंस में इन चीज़ों को प्रॉपरली स्टोर किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक सही रह सके। क्लियर।
फूड्स लाइक सॉसेज एंड जैम्स कैन बी स्टोर्ड इन कैंस एंड बॉटल्स, कि इन्होंने क्या बताया कौन कौन से फूड आइटम, सॉस और जैम्स, इनको हम कैन में और बॉटल्स में स्टोर करके रख सकते हैं बाय दिस मेथड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कैनिंग और बॉटलिंग जो मेथड है, इससे आप लंबे समय तक उनको स्टोर करके रख सकते हैं। सेकेंड है पिकलिंग। पिकलिंग मतलब अचार डालना, पिकल बोलते हैं ना अचार को, तो पिकलिंग अचार की तरह से। तो उसमें क्या होता है, नमक और मसाले और ऑयल, इनकी हेल्प से हम किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इन दिस मेथड, इस मेथड में फूड्स लाइक वेजिटेबल, जैसे आपकी सब्जियां हुई, जैसे आप देखते हैं गाजर वगैरह का भी अचार डलता है, गाजर गोभी इनके अचार, मैंगो आम लाइम नींबू एंड मैनी फ्रूट्स, और कई फ्रूट्स कैन बी मिक्सड विद सॉल्ट ऑयल एंड स्पाइसेस टू स्टोर देम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि काफ़ी सारे जो फ्रूट्स हैं उनको हम नमक, तेल और स्पाइसेस, मसालों के साथ मिक्स करके हम लंबे टाइम तक उनको स्टोर कर सकते हैं। तो ये मेथड कौन सा है, पिकलिंग। नेक्स्ट आता है ड्राइंग, किसी चीज़ को सुखा के, ठीक है। तो क्या है, इन अब इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वाटर प्रेजेंट इन द फूड आइटम इज़ रिमूव्ड। ये वो प्रोसेस है, यानी ड्राइंग जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि फूड में जो खाना है उसमें जितना भी वाटर होता है उसको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव कैसे करेंगे, उसको सुखा के। फूड्स लाइक ग्रेप्स, जैसे अंगूर होते हैं उनको सुखाएं, कैन बी ड्राइड, उसको सुखाया जा सकता है। टू गेट रेजन्स, रेजन्स क्या होते हैं, किशमिश जो आप बोलते हैं। तो इस ऐसे आप उनको ग्रेप्स को सुखा के रेजन्स ले सकते हो, किशमिश बना सकते हो। पापड़ इज़ ऑल्सो स्टोर्ड बाय ड्राइंग, जो पापड़ बनाए जाते हैं उनको भी हम सुखा के ही बनाते हैं, ठीक है। तो इस ऐसे आप इनको किसी भी चीज़ को सुखा के आप बना सकते हो। जैसे आपने देखा होगा मटर भी आती है, तो वो मटर क्या आती हैं, जैसे किसी भी सीज़न में अगर आपको मटर खानी है तो वो स्टोर्ड मटर आते हैं, ड्राइड मटर आती हैं, उनको आपने सुखा रखा है मटर को, ठीक है, धूप में सुखा दिया उस मटर को, और उसको जब भी आपको यूज़ करना है बॉईल करो और यूज़ करो उसको अपने खाने में, ठीक है। अब आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है, किसी चीज़ को उबाल के। तो क्या कह रहे हैं, कुक्ड और रेडी टू कुक फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम बाय बॉइलिंग, कि पका हुआ खाना या ऐसा खाना जो आप कभी भी पका सकते हैं उसको लंबे टाइम तक स्टोर रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग की हेल्प ले सकते हैं। वेजिटेबल एंड मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय बॉइलिंग, सब्जियों को और दूध को आप किससे बचा सकते हैं, बॉईल करके। जैसे अगर आप देखते हैं कि गर्मियों में अगर आप अपनी मम्मा से पूछना, अगर आपकी मम्मा कभी बिना उबाले दूध रख देती हैं तो कई बार अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है, दूध फट जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम उसी दूध को बॉईल करके रखते हैं, उसको उबाल के रखते हैं, तो उसके फटने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी हमने उसको क्या कर लिया, फटने से बचा लिया, प्रिजर्व कर लिया हमने। तो हमने क्या किया, बॉइलिंग की, उसको उबाला, ठीक है। रेफ्रिजरेटिंग, यानी किसी चीज़ को ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा करके, जैसे आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो ना, फ्रिज में रख देते हो आप, तो ठंडे प्लेस में उसको स्टोर करना ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो। जैसे आप सब्जियों को, फ्रूट्स को आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो वी कैन स्टोर फूड सच एज रॉ फ्रूट्स, जैसे कच्चे फ्रूट होते हैं उनको, वेजिटेबल्स को, इनको हम स्टोर कर सकते हैं बाय कीपिंग देम कूल, उनको ठंडा रख के इन द फ्रिज के अंदर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी थोड़े समय के लिए अगर हमें उन्हें रखना हो तो हम फ्रिज में उनको रख सकते हैं ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो। जैसे आप सब्जी मंडी से जब भी सब्जियां आती हैं आपके घर में, तो मम्मा क्या करते हैं, उनको साफ़ करके अच्छे से वॉश करके उनको फिर उनको सुखा के, वॉश करके जो उनका पानी है, एक्सेस वाटर होता है जो हमने वॉश किया, तो वो जो पानी है उस पानी को थोड़ा सा सूखने के बाद मम्मा क्या करते हैं, उनको फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो, ठीक है। अब आता है फ्रीजिंग। बेटा यहाँ पे देखना, रेफ्रिजरेटिंग में और फ्रीजिंग में आप कहोगे कि मैम इसमें तो दोनों में फ्रिज का यूज़ हो रहा है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, आप जस्ट चीज़ों को रखते हैं, जैसे आप सब्जियाँ रख देते हो अपनी, और फ्रिज में आप उनकी बर्फ़ बना देते हो, एक तरीके से उसको फ्रीज़ कर देते हो, जमा देते हो। फ्रीजिंग में मतलब उसको जमा देना, बर्फ़ बना देना उसकी, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, जैसे आपका जो फ्रिज होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक में ऊपर जैसे आप आइस बनाते हैं, एक नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर, जो ऊपर वाला जहाँ आइस बनाते हैं उसको कहते हैं हम फ्रीज़र, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस रहेगा इसमें, इसको ध्यान रखना। अब फ्रीजिंग में हम क्या करते हैं, वी कैन कीप फूड्स लाइक मीट एंड वेजिटेबल इन द फ्रीज़र टू प्रिजर्व दैम फॉर अ लॉन्गर टाइम। ज़्यादा लंबे समय तक के लिए अगर हमें रखना है तो हम उनको कहाँ रखते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, ठीक है। शॉर्ट टाइम के लिए रखना है तो कहाँ रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में। लंबे टाइम के लिए रखना है तो कहाँ रखेंगे, फ्रीज़र में। दोनों में देखो ठंडा हो रहा है, शॉर्ट टाइम में कम ठंडा हो रहा है यहाँ पे, और फ्रीज़र में उसकी बर्फ़ ही बना दी हमने एक तरीके से। फ्रीजिंग डन।
देन लास्ट इज पॉस्चराइजेशन, जो ये मेथड है पॉस्चराइजेशन, इसमें क्या है, मिल्क इज कैन बी केप्ट सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय पॉस्चराइजेशन। मिल्क को हम लंबे समय तक ठीक रख सकते हैं, मतलब उसको ख़राब ना होने देने से रोकने के लिए हमें कौन सा मेथड लेना पड़ता है, पॉस्चराइजेशन लेना पड़ता है। इस मेथड में होता क्या है कि इन दिस मेथड हम मिल्क को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं और एकदम से ठंडा कर देंगे उसको। तो क्या है, मिल्क इज़ हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, मिल्क को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है एंड सडनली कूल डाउन, और अचानक से उसको मतलब एकदम से उसको ठंडा कर दिया जाता है, जिससे क्या है, टू प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम स्पॉइलिंग इट, ताकि जो जर्म्स हैं, जो कीटाणु हैं, वो उसको ख़राब ना कर पाएँ। तो ये कौन सा मेथड होता है, पॉस्चराइजेशन। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को, जैसे मिल्क है, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल कर दिया जाता है और फिर एकदम से उसका टेम्परेचर डाउन पे ले आते हैं, उसको बिल्कुल एकदम से ठंडा कर देते हैं। ठीक है, डन। अब आता है माइक्रोब्स। अभी हमने माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा था। अच्छा चलो ठीक है, इससे पहले एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने जो प्रिजर्विंग फूड में, फूड प्रिजर्वेशन में पढ़ा ना, तो कौन कौन से मेथड पढ़े थे। सबसे पहले कैनिंग एंड बॉटलिंग, जिसमें हमने क्या सीखा था कि जैम्स और जो सॉसेस वगैरह होते हैं उनको हम बॉटल्स और कैंस में स्टोर करके रख सकते हैं बहुत लंबे टाइम पे। सेकेंड हमने पढ़ा था पिकलिंग। पिकलिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जो सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह हैं उनको नमक, ऑयल और स्पाइसेस, नमक, तेल और मसालों के साथ हम उनको लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं उनके साथ मिक्स करके। थर्ड था ड्राइंग, यानी जो फूड आइटम है उनके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको सुखा दिया जाता है। ठीक है, जिसे हम किशमिश बनती है या पापड़ बनते हैं हमारे। फोर्थ हमने पढ़ा बॉइलिंग। बॉइलिंग में हमने क्या सीखा था कि हम उबाल के किसी चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, देन था रेफ्रिजरेटिंग, किसी चीज़ को ठंडा रख के थोड़े टाइम के लिए अगर हमें रखना है तो हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। नेक्स्ट था फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में हमने क्या सीखा था कि जो फूड आइटम अगर हमें उन्हें लंबे टाइम तक के लिए स्टोर करना है तो हम कहाँ रखते हैं, फ्रीज़र में, उनकी बर्फ़ से जमा देंगे, फ्रीज़र में स्टोर कर देंगे। देन था पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन में यानी मिल्क को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और अचानक से उसको ठंडा कर दिया जाता है ताकि जर्म्स उसको ख़राब ना कर पाए। ठीक है, अब आते हैं माइक्रोब्स के बारे में। अभी मैंने आपको जब फूड स्पॉइलेज वाला टॉपिक बताया था उसमें मैंने आपको बताया था ना कि माइक्रोब्स उनको ख़राब कर देते हैं। तो माइक्रोब्स होते क्या है, तो माइक्रोब्स क्या होते हैं, छोटे छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी छोटे छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं जिनको हम नंगी आंखों से, नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनको हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक है, अब आपको पता है जो माइक्रोब्स होते हैं हमारे चारों तरफ हैं, दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, जैसे कि पानी, हवा में, पानी में, और इवन इनसाइड आवर बॉडीज़, हमारे शरीर के अंदर भी मिलेंगे आपको। अब माइक्रोब्स हार्मफुल भी हो सकते हैं और यूज़फुल भी हो सकते हैं। सारे माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, यूज़फुल भी होते हैं। जो हार्मफुल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जर्म्स कहते हैं, और वो जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करते हैं जर्म्स, तो हमें बीमार कर देते हैं। ठीक है, जो 4 मेन टाइप के जो माइक्रोब्स हम पढ़ते हैं वो कौन से, फंगी, फफूंद, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। देखो आपको इसके नीचे इमेज दी गई है, ये है आपका बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी एंड वायरस। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये 4 टाइप्स के जो हैं माइक्रोब्स ये पाए जाते हैं। अब हम यूज़फुल माइक्रोब्स के बारे में देखो, हमें पता है जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो तो हमें बीमार करते हैं, यूज़फुल माइक्रोब्स भी तो है ना, वो हमारे लिए क्या हेल्प करते हैं, हमें वो जानना ज़रूरी है। तो जो यूज़फुल है उसमें एक आता है यीस्ट, खमीर। ये क्या काम करता है, ब्रेड और केक और बन होते हैं ना जो आपकी ब्रेड टाइप में ही होती है छोटे, तो वो आपके इनको बनाने में हेल्प करता है। क्या क्या जो माइक्रोब्स हैं, यीस्ट बोला, जिसमें कि यीस्ट हमारी किस में हेल्प करता है, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में और बंस बनाने में। कुछ माइक्रोब्स हमारी हेल्प करते हैं कर्ड बनाने में, दूध से दही बनाने में भी हमारी हेल्प कौन करते हैं, माइक्रोब करते हैं। कुछ माइक्रोब्स हमारी हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेशन में, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। सर्टेन माइक्रोब्स आर फाउंड इन इनसाइड आवर बॉडी दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, वो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो मरे हुए जानवर या जो टूटे हुए पौधे होते हैं, ख़राब पौधे हो जाते हैं, उनको क्या करता है, चेंज कर देता है, किस में, मैन्योर में। मैन्योर मतलब खाद में चेंज कर देता है बाय रॉटिंग दैम, उनको सड़ा के। ठीक है, तो ये आपके 4 माइक्रोब्स के यूजेस बताए गए। कौन कौन से बताए गए, पहले में आपको क्या बताया गया था कि यीस्ट आपकी किस में हेल्प करता है, केक, ब्रेड और बन बनाने में। दूसरे में आपको क्या बताया गया कि जो माइक्रोब्स है वो मिल्क से आपको कर्ड
ब्लड बनाने में हेल्प करता है। तीसरे में आपको क्या बताया कि कुछ माइक्रोब जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो हमें फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फोर्थ आपको बताया गया कि जो माइक्रोब्स हैं वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को चेंज कर देते हैं मैन्योर में, खाद में, उनको रोट करके, मतलब उनको सड़ा के। ठीक है, तो बेटा इसके साथ जो आपका ये चैप्टर है, आपका चैप्टर नंबर 13 वो कंप्लीट होता है। तो थर्ड पार्ट हमारा डन, फर्स्ट 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको ये चैप्टर प्रॉपरली रिवाइज करना है। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।